मेरे पास एक लड़का आया, रहने लगा आश्रम में। अब घर परिवार के लोग आकर के रोने लगे। मेरे पास आया, महाराज घर के लोग आकर के रो रहे हैं, माँ बाप सब रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? एक बात बता, तू दुख में है कि सुख में है? महाराज सुख तो हमें यहाँ वैकुंठ से भी ज्यादा है। मैंने कहा पागल आदमी, तू वैकुंठ से भी ज्यादा यहाँ सुखी है। तुम्हारे ऐसे सुख को देख करके जो रोए वह तुम्हारा अपना संबंधी है। इतना सुख में तुम्हें देख करके ये घर के लोग रो रहे हैं, ये तुम्हारा संबंधी है। या तो भाग जाए यहां से या तो भगा दे इनको। ये तुम्हारा संबंधी है जो वैकुंठ से भी ज्यादा सुखी देख करके रो रहा है। तू यदि दुखी होता तब रोता तो यह बात समझ में आती है। तुम इतना सुख में है, पहले क्या काम करता था सो बता। महाराज पहले मैं बीएसएफ का जवान था, नौकरी करता था। पाकिस्तान के बॉर्डर पर AK-47 लिए खड़े रहता था। मैंने कहा पाकिस्तान के बॉर्डर पर बंदूक की नोक पर जान को जोखिम में डाल करके एक एक क्षण खतरे में है, वहां तू था कि घर के लोग हंस रहे थे। वहां इतने संकट में तुम्हारा जीवन है, घर के लोग हंस रहे थे। तुम्हारी शादी के लिए 22 लाख रुपए तिलक की बातचीत कर लिया, बड़े खुश हैं, मेरे लड़के नौकरी कर रहे हैं। अब बता, तुमसे प्रेम है कि तुम्हारे माल से प्रेम है? बंदूक की नोक पर तुम वहां है, खतरे में तुम्हारा जीवन है। 24 घंटे खतरे में रह करके भी तुम वहां से माल जो भेज रहे हो तो पूरे परिवार तुमसे बड़े सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि वहां से माल झड़ रहा है। हम आत्मा के साथ में रहने पर तो माल झड़ेगा नहीं। इसीलिए हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। ऐसे संसार के लोग हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं, विश्वास दिला करके भाषण बंद करूंगा। तुम्हारा अपना और तुम्हें अपना सुख लेते हुए देख करके इस संसार में बस तुम्हारे असली सुख को प्राप्त करते हुए देख करके इस संसार में दो ही सुखी, भीतर में रहने वाले परमात्मा, बाहर में रहने वाले संत। परमात्मा भीतर से खुश होते हैं, उसको देख करके जो अपना सुख अपने में खोजने के लिए दिन रात ध्यान में मस्त है। दूसरे नंबर में संत हैं। संत को वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न है जो शांति पाने के लिए अपने अंदर में अपने सुख को खोज रहा है। अब बाकी हम तो आप लोगों से कहते हैं, जितने सत्संगी भाई हैं, एक दिन के लिए आपकी बारी बंद कर लीजिए। जो कह रहे हैं कि हमसे भाई बड़ा प्रेम करते हैं, बाप बहुत प्रेम करते हैं, पत्नी बहुत प्रेम, एक दिन आपकी बारी पूरा दिन भर के लिए बंद कर लीजिए। चारों तरफ से केवाड़ी में धक्का मारना शुरू कर। क्या बात है, क्या बात है, क्यों दिन भर केवाड़ी बंद किए बैठे? क्या बात है, क्यों इसका दरवाजा बंद किए दिन भर बैठे? एक ही दिन में तुलसीदास बन जाओगे क्या? एक ही दिन में वैकुंठ जाना चाहते हो? हम लोगों को नरक में छोड़ करके तू वैकुंठ चले जाओगे? देख लेना कितना ताना पड़ेंगे, धक्का मार मार करके केवाड़ी तोड़ देंगे। इन माइयों से भी कहते हैं केवाड़ी बंद करो एक दिन, फिर इधर वाले को देख लेना केवाड़ी तोड़ देंगे। अरे तो सबरी की दादी बन जाएगी एक ही दिन में। मीरा बन जाना चाहती है, हम लोगों को मंथरा बना करके छोड़ेगी, तो मीरा बन जाएगी। देख लो एक एक दिन केवाड़ी बंद करो, फिर संसार का नक्शा पता चल जाएगा कौन तुमको भीतर से चाहता है। और आप सदा सदा के लिए अपने आनंद में डूब जाओ। हमारे गुरु महाराज तुम्हें देख देख करके आनंद में फूलने लगेंगे। संत को संसार के लोगों के सुख को देख करके बड़ा आनंद आता है। संत को संसार के लोग जब दुखी होते हैं तो उस दुखी को देख करके बड़ा दुख होता है, और कोई नहीं। आंख बंद कर लो, पहले की बारी बंद करो, समझा बुझा करके
20 घंटे तुम्हारे लिए, 4 घंटे हम अपने लिए। 4 घंटे की बारी बंद करने दो। चलो दिन भर हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, रात में जो सोने के लिए 4-5 घंटे का समय निकालते हैं, अब सोना नहीं है, अब रात में बैठ कर के ध्यान करना है। 4-5 घंटे केवाड़ी बंद कर लो, कमरे के अंदर किसी को नहीं रहने दो, बैठ जाओ। पहले किवाड़ी बंद, उसके बाद आंख बंद, उसके बाद इंद्रियों की चंचलता बंद, उसके बाद मन की उच्छृंखलता बंद। ये सारे जिनके बंद हो जाते हैं, उसके अंदर के आनंद के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे मननशील महात्मा सुखी है। तीसरे नंबर में गोकर्ण ने बतलाया, एकांत जीविनः सुखी है। जो एक का अंत करके जीता है वह सुखी है। एकांत जीविनः, एक का अंत करके जीने वाला। वह एक कौन है? सबसे बड़ा आफत में डाल रखा है, उसी को मन कहते हैं। जो मन की चंचलता को अंत करके सदैव आत्मानंद में जीने वाला महापुरुष है, वह सुखी है। ऐसा सुख यदि कोई पाना चाहे तो कहाँ से वह स्रोत मिलेगा, कहाँ से वह रास्ता मिलेगा, कहाँ से वह उपाय मिलेगा जहाँ से ऐसा सुख प्राप्त होता है? उस स्थान का नाम तो सत्संग है।